दोस्तों, मोदी सरकार से जुड़े मामलों में कोर्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अब सरकार तय करेगी। सरकार के मुताबिक कोर्ट को अब चलना होगा। जी हां, एकदम सही सुना आपने। मोदी सरकार अब ऐसा ही चाहती है, चाह तो बहुत समय से रही है, लेकिन बकायदा अब लिख करके दे दी है। सरकार ने अपनी तरफ से यही बात लिख करके सुप्रीम कोर्ट को भेजी है। मतलब फिर अदालतों की जरूरत ही क्या है? खुद सरकार दरबार खोलकर बैठ जाए और कानून मंत्री, प्रधानमंत्री सही गलत का हिसाब कर दे। अदालतों तो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर एक बार अदालतों पर कब्जा जमाने की कोशिश सरकार कर रही है, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ना एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर चल रही है। चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी से बकायदा सीजीआई को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून ला करके सरकार बदलने की कोशिश कर रही है, कहीं लोकसभा में तो कहीं राज्यसभा में। यह सरकार की मंशा को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है कि सरकार चाहती क्या है। और अब सरकार यह चाहती है कि सरकार से जुड़े मामलों की, केस की जो सुनवाई है वो किस तरह से होगी, ये कोर्ट नहीं तय करे, ये सरकार तय करेगी। सरकारी केसेस को कोर्ट कैसे हैंडल करेगा, ये अब सरकार तय करके जो है कि सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, जिसमें बताया गया कि सरकार से जुड़े मामलों में कोर्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल ये एक तरह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर बाकी अदालतों पर पाबंदी लगाने की कोशिश है कि देखिए, अगर ये सरकार का मामला है तो इसे आपको हल्के में लेना होगा। नीतिगत मामलों में अगर कोई आदेश देता है कोर्ट, तो उसके पालन के लिए सरकार को उचित समय देना चाहिए। यानी सरकार के पास पर्याप्त परिमाण समय होनी चाहिए, जिसके मुताबिक सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर पहुंचेगी। अगर कोर्ट किसी मामले पर कमेटी का गठन करना चाहता है तो उसे सिर्फ ये कहना चाहिए कि कमेटी कितने सदस्यों की होगी, कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, बाकी काम सरकार करेगी। कोर्ट को अपनी तरफ से सदस्यों के नाम नहीं तय करने चाहिए, नाम तय करने का जिम्मा सरकार को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जरा याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6-7 महीनों में कुछ ऐसे फैसले सुनाए और ऐसी कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, जैसे अडानी मामले में जब बकायदा एक कमेटी बनाई गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा था कि सरकार हमें नहीं बताएगी कि हमें इस कमेटी में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से एसओपी सौंपा गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कमेटी में कितने लोग होंगे ये तो आप तय करेंगे, लेकिन कौन होंगे ये सरकार तय करेगी। मतलब सरकार की मनमर्जी यहां पर चलेगी। तो आगे कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही कोर्ट को किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहना चाहिए। इस दौरान उसकी वेशभूषा क्या होगी, ये सब इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एसओपी में केंद्र सरकार का कहना है कि सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण परिस्थितियों में, जो कि एक डिफरेंट कोई केस हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसी समय अदालत में तलब किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अदालत में दिए गए बयानों के लिए सरकारी वकीलों के खिलाफ कोई केस कोर्ट नहीं चला सकता। सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय उन्हें पर्याप्त समय देना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सरकारी जो प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे या अदालतों में मौजूद होंगे, जिसे सरकारी वकील कहा जाता है, सॉलिसिटर जनरल होंगे, वो कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करें, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत के जस्टिस टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने के लिए बहुत पोलाइट अंदाज में जो है सुप्रीम कोर्ट को या बाकी अदालतों को नजर आना होगा। जिस मामले में जरूरी हो उसी मामले में ही सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल अगर कोई भी उटपटांग तथ्य कोर्ट में रखते हैं या अपनी मान मर्यादा को भूल जाते हैं, तो कोर्ट, जजेस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। नीतिगत मामलों में सरकार के पास इसे भेज दिया जाए। मतलब कोई भी अगर पॉलिसी मैटर रिलेटेड
मामला अगर सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के पास पहुंचता है तो उसे तुरंत जो है सरकार के पास भेज दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालत उससे दूरी बनाकर रखे। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कैसे चलना है ये अब सरकार तय करके दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस एसओपी को मानता है या नहीं, इस पर फैसला आना बाकी है। फिलहाल ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है और केस चल रहा है। लेकिन मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत तरह की टिप्पणी की है, जिसमें एक टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एसओपी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां सरकार हमें बता रही है कि न्यायिक समीक्षा कैसे की जानी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है सुप्रीम कोर्ट का, सीजेआई का, वो बाहर आ रहा है। ये पहली बार नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक फैसले से मोदी सरकार बौखलाए हुए है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अन्य अदालतों को कैसे काम करना है, इसका बकायदा एक प्रोसीजर बनाया गया और उसे जो है कि जारी कर दिया गया। सरकार फतवा जारी कर कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को, बाकी अदालतों को सरकारी मामलों में किस तरह से पेश आने की जरूरत है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों क्या हो सकता है? दोस्तों, क्या आप इसके बाद भी मानेंगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक ढांचा अभी भी मजबूत है? क्या आप मानेंगे देश में लोकतंत्र है? क्या आप मानेंगे कि लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, उसे सरकार स्वतंत्र रहने देना चाहती है? शायद नहीं, शायद हाँ। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये नाम आप याद रखिएगा, देश नीति। ये नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश नीति वो आवाज है जो निडर होकर, निर्भीक होकर सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। तो देश नीति को आप सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज जो है देश नीति न्यूज, उसे फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।